आप में से जितने भी लोग अपने कॉन्फिडेंस और अपनी अपीयरेंस पे काम कर रहे हैं, ये आज का वीडियो उनके लिए है। मैं आज के एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ, मिसेस चारू सूरी, जो एक इमेज कंसल्टेंट हैं, एक कोच हैं और इस एपिसोड में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ऐसी फीलिंग होगी कि मुझे तो इनके साथ सेशन बुक करना ही है आज। हाय एवरीवन, आई एम तृप्ति मल्होत्रा, आई एम योर इमोशनल वेलनेस कोच। और इस चैनल पे मैं ऐसी चीज़ें लेकर आती हूँ, ऐसे लोग लेकर आती हूँ जो आपकी इमोशनल हेल्थ को ठीक करने में आपकी मदद करें। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज एपिसोड जहाँ पे कॉन्फिडेंस, अपेयरेंस, प्रेजेंस, कम्युनिकेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में, क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो मदद करती हैं आपकी इनसाइड आउट। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर भी करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। हाय शारू जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए। Hello, Tripti. So good to be here on your podcast platform and lovely to connect with your audience. थैंक यू सो मच, थैंक यू। चारू जी, मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे तो पता है आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, आप ऑडियंस को बताइए कि आपकी कॉन्फिडेंस एटिकेट कोच की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। So I started very late in life, like at a 50 plus age, as you already know, that I call it kind of a second innings after completing my duties as a homemaker. So बहुत साल, you can say 30 plus years of my life, I was a homemaker. So I enjoyed that part of my life, but it so happened that at a social gathering there was this insensitive remark from a lady I met there, and she asked me, "So what do you do?" And I said, "Ki I'm a homemaker." And her answer was little that set me off track, and she said, "Oh, you're just a homemaker. You don't look like one." And I asked her, "What does a homemaker look like?" So, is there any specific like attribute to being a homemaker? She said, "No, you look much more confident and like so put together. So you don't look like a homemaker." So I didn't answer at her at that, but then I it set me thinking that probably being a homemaker was not enough proof of whatever I have done, though I did not seek validation from anyone else in the world. I wanted to prove it to myself that I can do much more than just being a homemaker. बीइंग अ होममेकर सारी जिंदगी 30 साल 35 साल अपनी लाइफ के आप देते हैं अपनी फैमिली को, बट एंड रिजल्ट क्या होता है कि पीपल टेक यू एज जस्ट अ होममेकर। वो जस्ट होम मेकर का टैग हटाना था अपनी लाइफ से, अपने लिए वैलिडेशन चाहिए थी, अपने लिए सेल्फ वर्थ की तलाश थी कि कहीं सेल्फ वर्थ जो है कहीं मिसिंग हो रही थी। तो उस पे काम करना शुरू किया और कहीं से आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड, अपने आप चीजें होती हैं जब कुछ होना होता है तो नेचर यूनिवर्स आपको दिखाती है वो सब चीजें। तो कहीं से एक आई वाज स्क्रोलिंग तो वहां पर एक ये आया इमेज कंसल्टिंग का कोर्स और मुझे लगा कि यार मे बी यही मेरी दैट्स माय कॉलिंग। सो देन आई टुक अ क्विज ओवर देयर और उसमें काफी आई स्कोर्ड वेरी हाई एंड द इंस्टीट्यूट कॉल्ड मी इन द इवनिंग कि आपने बहुत हाई स्कोर किया है तो व्हाई डोंट यू कंसिडर टेकिंग दिस अप एज अ प्रोफेशन। सो कभी सोचा ही नहीं था कि ये प्रोफेशन मैं फॉलो करने वाली हूँ और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है लाइक इमेज कंसल्टिंग। पर यस जब सोचा देखा उसके बारे में और रिसर्च किया तो पता लगा कि हाँ इसमें बहुत बहुत कुछ इट हैज टू ऑफर। एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन तीनों चीजें कवर करते हैं और हम इनको एबीसी ऑफ इमेज बोलते हैं। और अब ऑफ कोर्स डी और ई और ऐड हो गया है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं तो डिजिटल प्रेजेंस इज डी एंड ई एटिकेट ऑफ कोर्स। तो ए बी सी डी एंड ई हम सारा कुछ देखते हैं एज इमेज कंसल्टेंट्स। तो वो जर्नी वहां शुरू हुई जस्ट एज समथिंग आई वांटेड टू डू फॉर माय ओन सेल्फ, बट चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंच गई ये जर्नी। और अब फ्रॉम 50 टू 58 बहुत ज्यादा ग्रोथ मैं देख रही हूँ अपनी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑल दोस हु आर वाचिंग मी कि इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन।
अगर इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पैशन है, वो आग है कुछ करने की, तो शुरू कीजिए कभी भी। दैट इज सो ट्रू एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। मतलब आपसे बहुत सारी लेडीज इंस्पायर हो सकती हैं, वो जो सोच रही हैं अभी बैठी हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बाहर मतलब बाहर चले गए हैं, सेटल हैं अब, और मैं बोर हो रही हूँ। तो आई थिंक दिस इज सच एन इंस्पिरेशन। मेरा सो अगला सवाल। यही, हाँ यस। प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, बताइए बताइए बताइए, क्या मैं बोल यही रही कह थी रही आप? हूँ कि इसी एज में आके ये खालीपन का एहसास होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाते हैं और या फिर नहीं भी जाते तो अपने अपने काम में वो मसरूफ हैं। तो दैट्स द टाइम जब हमें रियलाइज होता है कि अब कुछ अपने लिए करने की हमें जरूरत है। तो वही कारण है कि ये चीज आती है लाइफ में। और जो भी लेडीज ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रही हैं इस मोमेंट पे, उनके लिए जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल गेन्स को देखें, जरूरी नहीं है कि आप उसको एज अ करियर मूव देखें। कुछ भी जो उनको खुशी देता है, एनीथिंग जो आपकी पैशन रही है बचपन से, आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो वो जरूर कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मेरा आचार्य जी आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी चीज है जो औरतों के कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है? ऑफ कोर्स जो कॉन्फिडेंस तोड़ता है या उसमें रुकावट है, बाधा है, सेल्फ डाउट है। बहुत सी लेडीज अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाती कि आई एम केपेबल इनफ, मैं ये कर पाऊंगी। मतलब कोई भी चीज करना चाहती है, ऑफ कोर्स घर के कामकाज में, वी आर टॉकिंग ऑफ होम मेकर्स, उनको पता हम्म। है कि मैं ये कर लूंगी। बट जब बाहर निकलने की बात आती है और स्पेशली इस एज पे आती है, तो वो शायद नहीं कर पाती फॉर एनी रीजन। अगर कोई सबैटिकल लिया है, पहले काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस, पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, अब हम्म। मौका है कुछ करने का बट हम्म। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वेट कर हम्म। रहे हैं कि कोई हमें ये परमिशन दे, कि बताए कि शुरू कर सकते हो, हाँ अब राइट टाइम है। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कोई राइट टाइम नहीं होता, जब हम्म। जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि अब मुझे ये काम कर लेना चाहिए तो कर लीजिए, किसी की परमिशन की वेट नहीं करनी चाहिए। मैं हम्म। अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि हम एज विमेन वी लुक फॉर परमिशन फ्रॉम मे बी आवर हस्बैंड, मे बी आवर चिल्ड्रन। उनकी हम परमिशन की वेट करते हैं कि हम ये काम कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए फैसले लिए हैं। उस कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, कैसे स्टेज पे बोलेंगे, उनकी आपने ग्रूमिंग की है बचपन से। तो उनके लिए सारे डिसीजंस लिए, आज अपने लिए डिसीजन लेने में आपको क्यों डर लग रहा है? क्यों आप हम्म। नहीं ले पा रहे अपने लिए डिसीजन? सो देर इज नो राइट टाइम कि आपको लगता है कि अब बहुत लेट हो गया, अब तो निकल गई जिंदगी हाथ से, अब नहीं हो पाएगा। जब भी आपको लगे कि यू आर रेडी, गो फॉर इट। सिर्फ अपने दिल की सुनिए, सेल्फ डाउट को दिमाग से निकाल दीजिए, वो सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा। हम्म। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। इसी से कनेक्टेड है मेरा अगला सवाल कि बहुत सारी लेडीज टैलेंटेड होती हैं, बहुत केपेबल होती हैं, मतलब आप उन्हें देखेंगे कि they've got everything, बट उसके बावजूद वो अपनी प्रेजेंस नहीं फील करा पाती रूम्स में जहाँ पे भी जाती हैं, चाहे वो फैमिली सेटिंग्स हैं या प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं। तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगी आप? तो देखो, केपेबिलिटी और विजिबिलिटी दो अलग चीज है। कोई ओके। बहुत इंटेलिजेंट इंसान, कोई भी लेडी बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, बट हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आपके हम्म। पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो द डिफरेंस इज बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ओके। आपके पास हार्ड स्किल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, बट अगर आपके पास उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स नहीं है जो जरूरी है, द कॉन्फिडेंस टू वॉक इन अ रूम, द कॉन्फिडेंस टू सिट, द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड, द कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू समवन फ्लुएंटली, वो चीजें लैकिंग हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारे जैसे लोग जो इमेज कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं, ऑफ कोर्स जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं आपने स्कूल हम्म। कॉलेज में जहां भी इंस्टीट्यूट्स में ले ली, लेकिन अक्सर जो ये स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ये चीजें नहीं सिखाते।
हम्म। जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स अब मैंडेटरी हो गया है स्कूल्स कॉलेजेस के लिए भी सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड करना। ओके। तो ओके। विजिबिलिटी कहाँ से आती है? जब आपके सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग है, जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो आपकी नॉलेज है बहुत डीप हो सकती है। और ऐसे लोग जो हैं वो एकेडमिकली बहुत अच्छा करते श्योर। हैं अपना, कोई उनको हम्म। एग्जाम दे दीजिए, कोई टेस्ट दे दीजिए, तो वो 100 on 100 भी ही लाएंगे। बट अगर उनको बोलते हैं कि स्टेज फियर जो है, ग्लॉसोफोबिया जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट्स द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, ग्रेटर देन द फियर ऑफ डेथ। लोग इतना ओके। डरते हैं। यस, दिस इज लाइक अ स्टडी जो रिसर्च की गई है। सबसे ज्यादा अगर आप एक्सटेम्पोर किसी को सडनली बोल दो कि आज आपको स्टेज पे चढ़ के या एक 100 पीपल की गैदरिंग के आगे बोलना है, या एक सोशल गैदरिंग में जाना है जहां आपको सबके साथ मिलना है, तो वो बहुत से हम्म। लोग नहीं कर पाते हैं। So that is the number one fear in the world, which needs to be tackled through soft skills, and it's perfectly doable. Confidence जो है एक मसल की तरह है, उसको आप हम्म। धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यू आर बॉर्न कॉन्फिडेंट। बचपन से तो कोई कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं हुआ, हम्म। सबने उसको श्योर। धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाए हैं। सो एनी वन कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिकेशंस है कौन कॉन्फिडेंट दिख सकता है और क्या एज है कॉन्फिडेंट दिखने की। कभी भी आपको लगे कि मुझे ये जर्नी शुरू करनी है, तो शुरू कीजिए कॉन्फिडेंट दिखने की। और नॉलेज बहुत। आपके पास है, स्किल्स आपके पास, सॉफ्ट स्किल्स ऐड होने बहुत जरूरी है। हम्म। आपके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम में क्या डिफरेंस है? जैसे कई लोगों को लगता है कि हाँ, किसी हम लेडी को देखते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है तो लगता है कि अरे इनकी सेल्फ स्टीम तो बहुत अच्छी होगी। बट कई बार ये ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ा इस पे बताइए कि आपके सो अकॉर्डिंग क्या है ये। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत इंटर रिलेटेड है। जो हम्म। सेल्फ एस्टीम इज समथिंग यू थिंक अबाउट, अपने लिए आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने को कैसा परसीव करते हैं, खुद को कैसा देखते हैं। जब आप अकेला बैठते हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब आप अपने हम्म। आप को किस पैरामीटर पे पाते हैं, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। और अगर आपकी सेल्फ सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग है, तो वो हम्म। नेचुरली कॉन्फिडेंस बन के रेडिएट करेगी बाहर। जब आपको अपने ऊपर ट्रू। विश्वास है, अपने ऊपर आपको फेथ है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या ऐसा दिखा सकती हूँ दुनिया को, तो वो एक फेक चीज नहीं होती। अगर आप कई बारी बहुत से लोग कॉन्फिडेंस फेक करते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं भी है तो वो दिखाई ऐसे देते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो कितनी देर चलेगा? इट्स सॉर्ट ऑफ अ फसाड। कितनी देर आप, हाउ लॉन्ग कैन यू पुट इट अप? जो आपकी रियलिटी है वो नजर आएगी, दिखाई देगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स हैं जो खासतौर से औरतों के लिए पूछ रही हूँ मैं, कि वो अननोइंगली ऐसी कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स करती हैं जिसकी वजह से उनके वर्क रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली इम्पैक्ट होता है। अभी तक हम होम मेकर्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे, अभी यू टॉकिंग ऑफ वर्किंग वुमेन। तो वर्किंग वुमेन जैसे उनका वर्क रिलेशनशिप जो है औरों के साथ, हम्म। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो ओवरलुक किया जाता है वो है लिसनिंग, एंड दैट टू एम्पथेटिक लिसनिंग। मतलब हम ओके। लोग आपको ट्रेन करते हैं बीइंग गुड स्पीकर्स, आप बोल लेते हैं, कॉन्फिडेंस आप में जनरेट कर लेते हैं, बट कितना आप दूसरे की बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना आप दूसरे की बात को सुन रहे हैं, वो भी हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वर्क प्लेस में क्या होता है कि आप अपना पहलू, अपनी बात तो रखते जाते हैं, बट दूसरे की चीज को, इवन इफ यू डोंट एग्री विद इट, अगर आपको हम्म। नहीं भी पसंद आ रहा उनका व्यू पॉइंट, बट हम्म। उसके लिए लेंथ देम अ लिसनिंग ईयर, उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उनकी बात को समझिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं वो व्यू पॉइंट गलत है, तो उसको एम्पथेटिकली सुलझाइए। मतलब अगर आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं, तो फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंट्रेशन होनी ही होनी है। फिर तो आप मतलब अपनी बात को ऊपर रख के दूसरे की बात को निग्लेक्ट करें। तो वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है कि दूसरे का व्यू पॉइंट, उसकी बात सुनना लोग अवॉइड कर देते हैं, अपनी चीज, अपना व्यू पॉइंट। ऑफ कोर्स अगर सीनियर्स हैं तो उनकी तो आप नहीं बात को नकार सकते, उसकी उनकी बात तो आपको सुननी पड़ेगी। बट कोलीग्स में अगर यू आर इनटू अ वर्क रिलेशनशिप with other women or even men,
सो कन्फ्रंट्रेशन से बेटर ये रहेगा कि आप बैठ के उस चीज को सुलझाएं कि क्या एक कॉमन सोल्यूशन निकल सकता है, जिससे आपका भी व्यू पॉइंट रह जाए और उनका भी रह जाए। तो ये चीज एक हम्म। ऐड करनी बहुत जरूरी है, बीइंग अ गुड लिसनर एंड एन एम्पथेटिक लिसनर। मतलब कि एक लिसनर बनने के जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हेल्प करती ही करती है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बॉडी लैंग्वेज के ऐसे 3 टिप्स या ऐसी 3 या 4 चेंजेस जो आप बता सकें, जो लेडीज को हेल्प कर सकें और अच्छा कॉन्फिडेंट दिखने में। So body language plays a very huge part in your communication process. तो जैसे हम मेहराबियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जाते हैं तो ओनली 7% जो है हमारे वर्ड्स होते हैं। बाकी कैसे हम बात करते हैं, हमारी पिच टोन 38% रहती है, और मेजर पार्ट जो है आपका वो रहता है बॉडी लैंग्वेज का। बाकी का जो हिस्सा है, मेजर पार्ट इज टेकन बाय बॉडी हम्म। लैंग्वेज, इज ऑलमोस्ट 55% ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स आपको मास्टर करनी करनी चाहिए बिफोर यू इवन स्पीक अ वर्ड। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज के लिए रहेगी, दैट वुड बी योर पोस्चर, द वे यू ओके। स्टैंड, द वे यू सिट, द वे यू वॉक इन टू अ रूम। वो एक हम्म। आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। द वे यू सिट वेरी इरेक्टली ऑन अ, you take up the entire space when you are sitting on a chair. when you stand also, आपके shoulders हम्म। बिल्कुल पुल्ड बैक होने चाहिए प्रॉपर, बहुत ज्यादा स्टिफ आपका पोस्चर नहीं होना चाहिए। तो वो तो जब हम आपको बॉडी लैंग्वेज के सेशंस कराते हैं तो उसमें प्रॉपर आपको तरीका बताते हैं किस तरह से आपको खड़े होना है, किस तरह से यू हैव टू वॉक। हम्म। Then the second part would be your eye contact. It's very important to maintain eye contact with the person you are talking to. It cannot be a very hard gaze also, क्योंकि बहुत आप स्टेयर कर रहे हैं किसी पे, वो भी दूसरे इंसान को बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है। इट हैज टू ट्रू। बी अ सॉफ्ट गेज, बट यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट। और वो उसके बहुत सारे आगे डिटेल्स होते हैं कि कहाँ तक आपका नजर जानी चाहिए, स्पेशली फॉर मेल कलीग्स या जो वर्क में आपके साथ हैं। their gaze cannot go from this triangle down here, it has to remain somewhere here. so there are ओके। 3 triangles जो हम बताते हैं ऑफ योर गेज, कहाँ तक आपका वो ट्रायंगल रहना है। अगर पावर गेज है तो सिर्फ यहीं तक वो ट्रायंगल रहेगा, और अगर मतलब सोशल गेज है वो किस तरह से होती है। तो देर इज बहुत कुछ इसके बारे में हम बताते हैं कैसे आपको देखना है। बट यस, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस दीज ऐसी वुड बी कंडीशंस औरतों के लिए भी हैं, जैसे ये ट्रायंगल वाली पर्सन। एब्सोल्युटली, मतलब ऐसा कुछ जेंडर बायस नहीं है। बट ऑफ हम्म। कोर्स यस, अगर अगर कोई मेल कलीग होगा और वो इस रूल को ब्रेक कर रहा है तो लेडी के लिए और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है व्हेन द गेज शिफ्ट्स फ्रॉम द फेस टू डाउन। सो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल किसी के लिए भी वो चीज हो जाती है, इवन अ लेडी इफ शी इज डूइंग दैट। सो दैट्स ऑफ कोर्स ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। सो फील्स लाइक यू चेकिंग देम आउट। सो वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वो कंफर्ट लेवल जो है वो खत्म हो जाता है, स्पेशली इन अ वर्क रिलेशनशिप। तो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, लेकिन बहुत हार्ड गेज नहीं होनी चाहिए। और यू नीड टू नो कि आपकी आई जो है वो कहाँ तक शिफ्ट हो रही है। दैट्स वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। और थर्ड हमारा पॉइंट ऑफ कोर्स रहेगा मेंटेनिंग अ गुड स्माइल। तो स्माइल जो है वो चेहरे पे बहुत अच्छी लगती इम्पोर्टेंट है, है। इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा भी स्माइल करना, हंसना, मैं कहूंगी कि आपको लोग बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, वो भी मत कीजिए। बट एक वार्म स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे रहती है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। और दूसरे इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं तो इवन कहती हूँ कि इवन इफ यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस। वो माइल्स अक्रॉस, अब आप किसी से बहुत दूर बैठे भी बात कर रहे हैं तो वो आपकी माइल जो स्माइल है वो इतने माइल्स में भी रेडिएट करेगी, वहां तक पहुंचेगी उन तक, क्योंकि आपकी आवाज में आ जाती है वो मुस्कुराहट जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं। तो मेंटेन दैट स्माइल। तो आई थिंक ये थोड़ा सा फोन पे बातचीत करने के वक्त स्माइल कराना थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी के ऑफ साथ ऐसी कोर्स। बातें कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्माइल रहती रहती है।
ऑफ कोर्स वो तो चार है कि कॉन्वर्सेशन किस बारे में है। इफ यू आर इनटू सम सीरियस कॉन्वर्सेशन तो वो जरूरी नहीं है। बट यस, कोशिश ये करिए कि आप कहीं भी, इवन इफ यू आर इन योर वर्क प्लेस या कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं या कोई, लाइक फॉर अस, हम लोग अक्सर वर्कशॉप्स में होते हैं तो एक मैंडेटरी स्माइल हमारे चेहरे पे, एक मुस्कुराहट सी, सॉफ्ट स्माइल, नॉट अ वेरी वेरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा टाइम आप वही मुस्कुराहट की हंसते तरफ ही रहे। ध्यान। हाँ, तो एक सॉफ्ट स्माइल जरूर रहनी चाहिए, और वार्म स्माइल, इट लुक्स नाइस। दैट्स नाइस। मेरा अगला सवाल है चारू जी कि क्या ड्रेसिंग अप और पर्सनल स्टाइलिंग सिर्फ अपीयरेंस के लिए अकॉर्डिंग टू यू, या फिर इसके और क्या फायदे हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं इसके, ये बताइए थोड़ा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे लिए भी इमेज कंसल्टेंट्स भी सिर्फ फैशन डिजाइनर्स हैं या पर्सनल पर्सनल स्टाइलिस्ट स्टाइलिंग है। हैं, जो आप सिर्फ आपके कपड़े बताएंगे कि ये रंग पहनिए, ये मत हम्म। पहनिए, अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं हम्म। है। हम्म। इट गोज मच बियॉन्ड अपीयरेंस। कपड़े भी अगर हम्म। हम आपको बता रहे हैं या कोई कलर्स भी बता रहे हैं तो उसके बहुत हम्म। साइंटिफिक रीजंस हैं। पूरी रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड होता है जो हम आपको बताते हैं। वी गेट इन टू द हम्म। पैटर्न ऑफ योर आईज, द कलर ऑफ योर हेयर, योर अंडरटोन्स, योर ओवरटोन्स, तब जाके हम आपको आपका कलर्स देते हैं कि क्या आपका कलर पहले है। और बॉडी एनालिसिस करते हैं जो हम आपको बॉडी के शेप के हिसाब से आपके कपड़े क्या आपकी बॉडी के उसके जाते हैं, वो बताते ओके। हैं। तो वो बातें जरूर हैं, लेकिन सिर्फ क्लोथ्स जो हैं वो अपीयरेंस को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल नहीं मानूंगी इस बात को। क्योंकि आप खुद देखिए हम्म। अपनी डेली लाइफ में भी, अगर आप का इफ यू फीलिंग ग्लूमी, कोई आपका सैड डे जा रहा है किसी कारण से, यू आर फीलिंग लिटिल लो, तो अगर आप उठ के एक सिंपल लिपस्टिक भी लगा लेते हैं ब्राइट शेड की, तो सडनली इट लाइट्स अप योर मूड। इट चेंजेस योर और मूड कम्प्लीटली। इट हम्म। चेंजेस योर मूड। थोड़ा सा हम्म। उठ के थोड़ा ड्रेसअप हो जाइए, कुछ अच्छे कपड़े निकाल के पहन लीजिए, इफ यू गो आउट फॉर अ वॉक, तो सडनली आपका हम्म। सारा मूड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, सारी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जितना ड्रेनिंग लग रहा था वो सडनली अपलिफ्ट हो जाता है। तो कपड़े सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनिए, घर पर भी अच्छे, अगर कहीं नहीं जा रहे सिर्फ सारा दिन आराम करना है तो भी अच्छे कपड़े पहनिए। जरूरी नहीं है कि आपने बाहर जाना है तभी आपने अच्छे कपड़े पहनने, अपने हम्म। लिए खुद के लिए तैयार हो जाइए। तो दैट्स वेरी इसी इंपॉर्टेंट। इसी उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि काफी जैसे आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस विद माय क्लाइंट्स आल्सो कि अगर लेडीज हैं जो दे आर नॉट गोइंग थ्रू वेरी गुड सिचुएशंस इन लाइफ, उनकी सिचुएशंस, उनके एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल धीरे धीरे वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती हैं कि ड्रेसिंग अप से क्या होता है, कोई देखने वाला तो है नहीं, या हमें क्या जरूरत है। तो आई थिंक आपने जो पॉइंट बोला है ना कि ये अपने लिए करना, मूड चेंज करना, ये बहुत ही जरूरी है कि बिल्कुल, सब सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। देखो, मैं ये मानती हूँ कि आपका जो दिल है, हार्ट है, एक कप की तरह है। आप सबको प्यार दे रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, बट अपने को हम्म। कितना दे रहे हैं? जब तक आप उस कप को रिफिल नहीं करेंगे तो बाकियों को वो प्यार आप कैसे बांटने वाले हो? वो प्यार कैसे, वो कप कैसे दोबारा से फिल होगा? खुद से प्यार करके, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी तो आप दूसरों को प्यार करेंगे। बिल्कुल सही बात है। चारू जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कोई भी लेडी अगर सोशल गैदरिंग्स में, सेटिंग्स में ऑकवर्ड फील करती है और उससे वो चाहती है कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो स्टार्ट स्लो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपका कॉन्फिडेंस अभी, किसी सबैटिकल, बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम कोविड में हमने हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था और उसके हम्म। बाद से हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, हम हमारी कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन जब भी अब हम बाहर जाते हैं, व्हेन वी मीट पीपल, हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे जबकि हम पहले थे। ओके। जब हम ऑफिस जाते थे, जब हम लोगों से मिलते थे, तो वो क्या चीज बता रहा है कि जब तक आप लोगों से, अगर आप अपने आप को हम्म। कन्फाइन कर लोगे एक रूम में, यू नॉट मीटिंग पीपल, यू जस्ट मीटिंग पीपल ऑन स्क्रीन। वो स्क्रीन हम्म। जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड है आपके लिए, बाकी दुनिया उसके आसपास आपकी चल रही है, अपनी दुनिया। बट जब आप एक हम्म। ऑफिस में जाते हो तो वहां ऑफिस में दुनिया बिल्कुल अलग है। जब आप लोगों से फर्स्ट हैंड मिलते हो
तो वो इंटरेक्शंस बिल्कुल अलग होती हैं। तो अगर आपका अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आप नहीं बाहर जा पा रहे हैं, तो कहीं भी सोशल गैदरिंग्स में जाइए, स्टार्ट गोइंग टू दीज प्लेसेस जहाँ थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल है। शुरुआत हाँ वहां से कीजिए, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे उस एंजाइटी को कम कीजिए, कि जो आपको सोशल एंजाइटी होती है लोगों से मिलने में और वहां बात करने में। स्टार्ट स्लो, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ऑब्जर्व पीपल, वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे उनको वो कॉन्फिडेंट कैसे फील कर रहे हैं। तो लुक एट दैट। जब हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा भूत है, सबसे बड़ा ही चीज आपको लगती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगी, नहीं होगा, उसको फर्स्ट सबसे थिंग इन द पहले करना मॉर्निंग, है। उसको हाँ सबसे पहले कीजिए। ये चीज आपसे नहीं हो रही, सो दैट्स कॉल्ड द ईट द फ्रॉग थ्योरी। तो यस। सबसे पहले अगर जो काम आपको लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो अपने काम लिख के रखिए मॉर्निंग में, और उसमें से हम्म। सबसे मुश्किल काम ये है, सबसे पहले इसी को करना है, बाकी के होते रहेंगे। सो भिड़ना बहुत जरूरी है मेरा ये। जब तक भिड़ोगे नहीं दुनिया से जाके, घर में बैठ के तो कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। जाना आई तो थिंक निकलना कंफर्ट पड़ेगा। जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है बाहर औरतों के आना लिए कि बहुत जरूरी है फॉर women लाइक मी, जिन्होंने हम्म, 30 साल 35 साल अपने होम मेकिंग को दिए हैं। उनके लिए ये वर्ल्ड बिल्कुल नई है, मेरे नहीं जैसे है लोगों के लिए। फिर भी तो एवरी वर्कशॉप, एवरी ट्रेनिंग इज अ स्टेप अहेड। कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हर बार मिलता है, कि पिछली जस्ट बी इन कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ, कि कल मैं हम्म क्या थी और आज क्या मैं उससे बेटर हो पाई हूँ। दैट्स हम्म इनफ। इतना भी आप कर लेंगे तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रू ट्रू। मेरा अगला सवाल आपसे ये है आचार्य जी कि एक ग्रेसफुल और वेल प्रेजेंटेड लेडी की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है अकॉर्डिंग? सो मेरे हिसाब से एक ग्रेसफुल लेडी, मेरा पेज ही इट्स कॉल्ड ग्रेसफुली गोल्ड बाय चारू, अगर यस। आप सो वो ग्रेसफुल एजिंग, कहीं इट स्टार्टेड एज ग्रेसफुल एजिंग, आई वांट टू डू समथिंग फॉर ग्रेस एंड पॉइज। तो ग्रेसफुल होना इनबिल्ट होता है, बट अगेन जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस, उसको आप ग्रेजुअली और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैं आज इतनी कंफर्टेबल नहीं हूं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। जो आप हैं, बी यूनिकली यू, क्या आप हैं वो ऑथेंटिसिटी दिखाइए। ग्रेसफुल woman will always be authentic, will always be real. She will not put up any pretenses. और सबसे जरूरी एक ग्रेसफुल लेडी का रहता है कि शी इज नेवर टू लाउड। ओके। एक ये परसेप्शन होती है लोगों की कि आप जितना जोर से चिल्लाएंगे, मेरे पास भी लोग कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम हमको स्टेज पे बोलना है, तो जब तक हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक हम जोर से नहीं बोलेंगे, तब तक लोग हमको सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऐसा आवाज, सिखाया भी जाता है, ऐसा सिखाया भी जाता है एक्चुअली ऐसा दैट यू हैव टू सिखाया बी जाता है, सो पर पावरफुल। हाँ, हाँ। सो वो पावरफुल आप थ्रू आउट योर, अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट कहीं बोलना है, तो अगर वो 5-10 मिनट तक आप, इट्स जस्ट लाइक अ सॉन्ग। अगर आप एक ही टोन में, एक ही पिच पे वो गाना हम्म सुन रहे हैं, तो कितनी देर सुन पाएंगे? अगर आप वो 5-10 मिनट इकट्ठा ही एक ही पिच पे बोल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हार्मनी, इट्स ऑल अबाउट वेरिएशन, कैसे आप अपने आवाज में उतार चढ़ाव ला रहे हैं। तो वो हम्म बहुत कुछ आता है उसमें। एम्फोसिस हम सिखाते हैं किस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस ले डाउन करना है, कहाँ पे आपको सॉफ्टली बोलना है, कहाँ आपको थोड़ा अपनी पिच को इंक्रीज करना है। सो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। बट यस, a graceful lady would be and appear very calm and composed, and would be able to handle any situations under stress or pressure. अकॉर्डिंग टू मी लेस रिएक्टिव और मे बी नॉट Yes. रिएक्टिव। हाँ, सो वही उसी में आ जाता है ना, कि आपके रिएक्शंस भी लाउड नहीं होने चाहिए। वॉइस तो आपकी लाउड नहीं होनी चाहिए। मतलब हम्म नॉर्मल, जब आप कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हो, कीप मेंटेन अ सॉफ्ट टोन, वो अच्छी लगती है। मतलब यू कम अक्रॉस एज अ पॉलिश्ड वुमन। सो वो तो बहुत जरूरी है ही है आपकी लाइफ में। मतलब कि अगर जिनकी थोड़ी सी भी वॉइस लाउड है तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा स्लो बोलने की और थोड़ा धीरे लो पिच पे बात करने की। थोड़ा, हाँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कहाँ आप हो। टेक पॉजेस, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप एक ही स्पीड में लगातार बोलते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा कलेक्ट योर थॉट्स, पॉज बिफोर यू स्पीक, थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड दोज वर्ड्स कम अक्रॉस एज मोर मीनिंगफुल।
बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन चारू जी, मुझे बताइए एक तो पहले कि आपसे जो भी लेडीज कनेक्ट करना चाहती हैं कहाँ कर सकती हैं, और दूसरा ये कि जाते जाते एक मंत्रा जो आप देना चाहें सबके लिए फॉर अ बेटर कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस। सो जो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, विमेन स्पेशली, और होम मेकर्स, वर्किंग वुमेन, हम्म। anyone who wants to connect with me, I have my office here at जंगपुरा G30 पे मेरा ऑफिस है। और सोशल मीडिया पे मैं एज ग्रेसफुली गोल्ड बाय चारू इंस्टाग्राम पे हूँ, लिंक्डइन पे एज चारू सूरी हूँ, और ईमेल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं begracefullygold@gmail.com। और ऑफ कोर्स मैं आपको अपनी डिटेल्स दे दूंगी, आप कैप्शन में डाल सकते यस। हैं। तो यस। वहाँ मेरा फोन नंबर भी रहेगा। If you want to know, it is 9896192777 if you want to note it down right now. So you can connect with me for any queries, अगर आपको appearance, behavior, communication के बारे में है। अगर आप कहीं भी लाइफ में स्टक फील कर रही हैं, कहीं भी आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, सो आई ऑलवेज वर्क फ्रॉम द इनसाइड आउट। मेरा हम्म। पेज का नाम ही यही है, ग्रेसफुली गोल्ड फ्रॉम द इनसाइड आउट। अंदर से मैं आप पे, आपकी पर्सनालिटी पे पहले वर्क करती हूँ, सीधा आपकी अपीयरेंस पे मैं नहीं आती हूँ। आई अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर सेल्फ कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है, फिर मैं आपके ऊपर काम करना शुरू करती हूँ। और इट्स अ सीरीज ऑफ सेशंस जिसमें आप खुद डिस्कवर करोगे कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इट इज फॉर अ लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब आज मैंने आपको कुछ बता दिया तो फिर जैसे एक ब्लो ड्राई इफेक्ट होता है कि एक बार ही जाके पार्लर में आपने बाल कराए, जिस समय धोए तो वो खत्म फिर हो गया बहुत सारा फिर खत्म इफेक्ट। हो गए। हाँ, आई थिंक ऐसा जो नहीं होता। आप करते हो वो ना स्किल है, लाइक यू टीचिंग सच वंडरफुल स्किल टू ऑल द वुमेन कि उनको ये लाइफ लॉन्ग रहेगा उनके साथ कि ये एब्सोल्युटली, मैंने करना ही करना है। इट स्टेज विद देम फॉर अ लाइफ टाइम। और कलर के लिए हम आपको पूरी पीडीएफ देते हैं, आपके टॉप्स, बॉटम्स, सारा, आपकी हर चीज आपको हम पूरा पीडीएफ में बना के विद पिक्चर्स देते हैं। और ये बहुत से मेरे क्लाइंट्स शुरू में मेरे साथ पर्सनल शॉपिंग जाते हैं, उसके बाद उनको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज उनके पास हम्म। अपना कलर पहले है। वो जाते हैं और हम्म। वो कलर पहले अपना फोन से निकालते हैं और देन दे मैच द कलर्स की ये मेरे कलर्स हैं, आई कैन वेयर दिस। So it's a one-time investment and not a very huge investment also. But if you invest in yourself, that would be your greatest investment. एंड And दिस for the सेव्स month, टाइम आल्सो, इज इट दिस सेव डेफिनेटली टाइम सेव आल्सो। टाइम। देखो आप शॉपिंग, कितनी बार ऐसा होता है कि आप हम्म। मार्केट में जाके बहुत सी ऐसी ड्रेसेस, बहुत सी ऐसी आउटफिट्स लेते हैं जो उस लाइट में वहां पे आपको लगता है कि ये हम्म। हमारे लिए वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छी है। और घर आके आपको लगता है कि ये तो हमारी बॉडी शेप के कभी हिसाब से नहीं कभी है। पहनते ही और नहीं है। कभी पहनते ही नहीं है, कितने हम्म। टाइम तक वो आपकी वार्डरोब में पीछे के कोने में पड़ी रहती है, आप उनको निकालते भी नहीं है। तो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, जब आपको पता होता है कि आपके पास आपका ये बॉडी शेप और इसके हिसाब से आपको ये कपड़े पहनने हैं। और आजकल एआई बहुत ये काम कर रहा है, और सॉरी टू से कि बहुत कुछ गलत भी वहां पे हो रहा है, क्योंकि एआई और ह्यूमन जो है वो बहुत अलग ब्रेन्स हैं। वो आपको जो उसको फीड करोगे इंफॉर्मेशन, आपको वो बताएगा। हम एज ह्यूमन बीइंग्स जब हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हम जो वो बता रहे हैं उसके अलावा बहुत कुछ रीड कर लेते हैं, बियॉन्ड दैट कॉन्वर्सेशन। जो वो बताना चाह रहे हैं, जो वो नहीं बताना चाह रहे, वो भी हमें समझ में दिख आ रही रही होती है। है। कहाँ पे वो सेल्फ डाउट आ रहा है। बहुत सी लेडीज ऐसी आती हैं जो मेरे पास वार्डरोब रीसेट के लिए आती हैं कि मैम हमारे को ये वार्डरोब वर्क नहीं कर रहा, तो चेंज कर दीजिए। बट वो कहाँ से आ रहा है? दैट सेल्फ डाउट बहुत डीपर कहीं अंदर से आ रहा है कि हमारी बॉडी शेप ओवर द इयर्स चेंज हो गई है, हम वी आर नॉट कंफर्टेबल, कोई ओवल बॉडी शेप, थोड़ी बहुत वेरिएशन है। तो वो उनको एक, उनके लिए एक डिस्कम्फर्ट लेवल है। तो पहले हम उसको टैकल करते हैं रादर देन जस्ट गिविंग यू ड्रेसेस। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और मंत्रा तो मेरा यही रहेगा कि लुक इनटू द मिरर, लुक डीपली इनटू योर द रिफ्लेक्शन यू आर सीइंग इन द मिरर एंड फॉल इन लव विद दैट पर्सन। दैट जैसे इज भी हो, ब्यूटीफुल। इम्परफेक्ट भी हो, हर एक में, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई फ्लॉज नहीं है, हर एक में फ्लॉज हैं, हर एक की स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक की वीकनेसेस हैं। सो हमारा काम ये रहता है कि वी वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वी कैमोफ्लेज योर वीकनेसेस। उनको हम सामने, वीकनेस मुझ में भी होगी, आप में भी होगी, सब में होगी, बट दिखाना क्या है? स्ट्रेंथ्स दिखानी है।
So that's what we play upon. So that's the role of an image consultant who can help you navigate जो भी आपके difficult situations life में चल रहे हैं, just not appearance. We're just not talking about only appearance. It's much beyond that. Much beyond it. I agree on that completely. And thank you so much, Charuji, for coming here and sharing your wisdom with us. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you so much, Tripti. It was a pleasure being with you. I'll see you soon.